ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शकील चौधरी साहब। हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के अदारों पे बात करते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत पर बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है यानी आला अदलिया है, जो इसके जो इक़दामात हैं, जो काम आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के अदारों ने, महकमों ने या इंतज़ामी अफसरान ने करने होते हैं, वो हम अगर देखें तो खासे काम जो हैं वो अब आज़ाद जम्मू कश्मीर की आला अदलिया की डायरेक्शन पर हो रहे हैं। और अदारों की कारकर्दगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो वो कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए थी। यानी जो काम अदारों के करने के हैं वो अब आला अदलिया को उन कामों के लिए उन्हें पुश करना पड़ रहा है, यानी फिर कारकर्दगी वो नहीं है। यानी अदारों के अंदर अगर हम देखें तो अदारों की जो कारकर्दगी पर सवालिया निशानात खड़े होने शुरू हो गए हैं। अदारों में काम करने वाले सारे लोग तो नहीं, लेकिन जो भी जिम्मेदार हैं वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। इंसानी सेहत का मामला हो, खुराक का मामला हो, तजावजात का मामला हो या दीगर मामलात हों, उसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन चल रही है। इस पर बातचीत करेंगे। आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि इस वक्त तक आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में 2022 से पहला कोई मुकदमा जो है वो ज़ेर समात नहीं है, और 2022 के सिर्फ जो चंद एक मुकदमात जो हैं वो ज़ेर समात हैं, जबकि 2023 में दायर शुदा मुकदमात की समात हो रही है। 29 सितंबर तक जो 2023 के अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखता हूँ, जो अदालती साल के दौरान 3214 नए मुकदमात दायर हुए हैं, जिनमें से 2933 का फैसला हो चुका है, जबकि दौरान अदालती साल नए दायर होने वाले मुकदमात और फैसला होने वाले मुकदमात की तादाद के करीब तर है। और जो बिलाशुबा अगर हम बात करें तो जो मुकदमात की युक्सई और फौरी जो फरामी इंसाफ जो है वो टीम वर्क का नतीजा है। और इस वक्त जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के की सुप्रीम कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस हैं जनाब राजा सईद अकरम खान, वो भी खासे मुतहर्रिक हैं। उन्होंने खासे स्टेप्स उठाए हैं जो शहरियों के साथ जुड़े हुए हैं और जो शहरियों की बेहतरी के लिए जुड़े हुए हैं या माशरे की बेहतरी के लिए जुड़े हुए हैं। इन तमाम आज चूँकि अमूर पर बात करेंगे, मोहम्मद शकील चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब खुश आमदीद कहता हूँ। पहला चूँकि मैंने ये इंट्रो में बता दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, ये जो अदारों के काम करने के थे, अदारे तो नाकाम हुए या एक जगह पे खड़े हो गए, तो जो आला अदलिया है उसकी डायरेक्शन सामने आई। अब अगर हम बात करें तजावजात की, गैर कानूनी काबजीन की, मुज़र सेहत दूध की सप्लाई की, आज़ाद जम्मू कश्मीर में फूड अथॉरिटी के क़याम की, मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली नाजायज़ अलाटमेंट्स की, और जो बेज़ाबतगियाँ गुज़श्ता अरसों में होती रहीं। अगर हम बात करें पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो बंजोसा में जंगलात के रकबे पर कब्ज़े की, या हम बात करें महकमा औकाफ के की अराजी पे कब्ज़े की, या हम बात करें आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिनरल का इशू था, यानी क्रैश प्लांट्स थे जो उनमें से सालाना अरबों रुपए जो वो कमा रहे थे और ख़जाने में 11 लाख जमा हो रहे थे, जबकि 50 करोड़ रुपए के जमा होने चाहिए थे। तो ये सारे जो अमूर हैं, ये मैंने कुछ चीज़ें जो अगर हम बात करें चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो की तकर्री की, वो भी डायरेक्शन आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट की। अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की, तो वो भी डायरेक्शन आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूद अदालत की। अगर हम बात करें आज़ाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी जमहूरियत की, यानी बल्दियाती इंतखाबात की, जो 32 साल बाद मुमकिन हो सके, तो वो भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के की बदौलत मुमकिन हुए। तो ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो अदारे हैं, क्या आप नहीं समझते कि बेशतर जो अदारे हैं जो इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए थे, उन अदारों के जो काम हैं करने के वो नहीं कर पाए, और अब आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, ये क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है। फिर फिलहाल दो चीज़ें हैं इसमें। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट
جو کہ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی کورٹ ہے، جی ہاں، جس کے چیف جسٹس جناب راجہ سعید اکرم خان صاحب، آپ ان کے اقدامات دیکھیں، پوری سپریم کورٹ کے جی ہاں، ان کے اقدامات دیکھیں، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں چودھری انوار الحق، ان کے اعلانات دیکھیں تو آپ کو تقریباً بات ایک جیسی ملے گی. وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے یہاں پہ یہ معاملات تھے جو کہ ہم نے کو تھوڑے سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے تو باقاعدہ جس کو کہیں کہ اپنی ڈائریکشن دی. جی ہاں، اور لیکن اس میں بات کیا ہے، جو اصل میں جو معاملہ کیا ہے کہ کیونکہ ہماری جو انتظامی مشینری ہے وہ ایک تو بہت زیادہ ہے، ذرا آپ کو پتہ 40-45 لاکھ کی آبادی ہے، اتنی بڑی ہماری انتظامیہ ہے، اور اس میں کوئی سزا جزا کا عمل نہیں ہے کیونکہ وہ ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے. اس سے ہوا کیا کہ ان اداروں میں کام کر کے دکھانے کا جو جذبہ تھا، جو کیپیسٹی تھی، وہ ختم ہو گئی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب سپریم کورٹ نے ایسے جب اپنے فیصلے کیے، جب انتظامیہ کو جس کو کہنے باقاعدہ مجبور کیا کچھ کام کے لیے، جیسے تجاوزات کی بات ہے، تجاوزات تو ہوتے ناجائز ہیں، جب وہ مجبور کیا تو آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک جو ہمارے نوٹس میں چیزیں بات آتی ہیں جو کہ ہم چاہیں گے اس پروگرام کے توسط سے جناب چیف جسٹس کی نظر میں رکھیں، کہ وہ یہ ہے کہ ان اقدامات یا ان فیصلوں کو کس طرح ٹوسٹ کیسے کیا جاتا ہے. یہاں پہ آ کے معاملہ جو ہے ان اداروں کا، احتسابی اداروں کا بنتا تھا جو کہ نہیں آئے. اب ٹھیک ہے، چلیں چیئرمین لگا دیا گیا، چیئرمین صاحب خود جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر جگہ پہ اتنی رکاوٹ. آپ یہ جیسے یہ کرش پلانٹ ہے، کرش پلانٹ جو ہے یہاں سے 11 ارب روپیہ بلال صاحب یہاں سے وہ لے رہے تھے. ٹھیک ہے، 11 لاکھ روپیہ صرف وہ ٹیکس کی مد میں جمع کروا رہے تھے، جو کہ سالانہ 50 کروڑ روپیہ بنتا ہے. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی لوٹ مار چل رہی تھی، اور صرف کتنی بڑی تمام کریش پلانٹس کو نا ریگولائز کر دیا گیا. لیکن تمام کو نہیں کیا گیا، ان کے لیے ان کو چونکہ بند کیا گیا، صرف 54 کو جو محکمہ اجازت دی گئی کہ بس یہ کام کی ریکمنڈیشنز پر دی گئی اجازت. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب کرش پلانٹ جہاں پہ کام کرتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ یہ جو جہاں سے یہ پتھر نکال رہے ہیں، جہاں سے یہ زمین خالی کر رہے ہیں، یہاں پہ بنے گا کیا؟ ایک تو وہ ان کے پاس NOC نہیں تھے محکمہ ماحولیات کے، دوسرا کچھ پہاڑ کاٹ رہے تھے، کچھ مطلب یہ دیکھیں نا ہمارا جو ایک ماحولیات کا جو پورا جو سسٹم ہے، ایکو سسٹم ہے، یہ اس کے لیے خطرہ تھا نا. بالکل ایسا ہی خطرہ پرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بنا دیا تھا. وہاں پہ پرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہماری راولاکوٹ میں پونچھ کی اس کو کہتے ہیں پرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس نے جنگلات جو تھے ہزاروں بلکہ لاکھوں ایکڑ کا جو رقبہ تھا وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پہ، پلاٹ مافیا کے نام پہ وہ ان کو بانٹنا شروع کر دیا تھا، بلکہ ان کو الاٹ کرنا شروع کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے وہاں پہ روکا، اور جو جس مقدمے کی آپ نے دی ہے، مثال دی ہے، اس کے تحت 1 لاکھ مربع جس کو کہیں کہ جو بھی اس کا میجرمنٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ کا رقبہ جو ہے وہ وہاں سے واگزار کرایا، اور واگزار کرانے کے بعد وہ واپس دیا اور کہا کہ اس کو جس مقصد کے لیے یہ رقبہ یا یہ چیزیں ہیں یہ اس کے لیے رکھیں. یہ وہ اصل میں بنیادی اقدامات ہیں جو کہ ہماری انتظامیہ کو کرنے والے تھے. بات چاہے میرپور کی ہو، بات چاہے مظفر آباد کی ہو. مظفر آباد میں کیا ہوا؟ 2005 کا زلزلہ آیا، پورا شہر برباد ہو گیا. اب مظفر آباد شہر جہاں پہ بنا ہے، اللہ نہ کرے ہمیں ایسی صورتحال کا پھر سامنا کرنا پڑے تو جو تباہی مچے گی، میرا جو ہے نا میں اس سے خوف کھا جاتا ہوں. کیونکہ وہاں پہ جو بعد میں تعمیرات ہوئیں وہ اتنی سب سٹینڈرڈ ہوئیں، اور ان اداروں نے جو کہ ادارے اس کام کو ریگولیٹ کرنے والے تھے انہوں نے اس میں معاونت دی. وہ مجرمانہ ان کی غفلت تھی، معاونت دی، اور جو ہے نا وہاں پہ اب ایک پھر ہیومن جنگل بن گیا ہے. اسی طرح میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، آپ کو پتا کام بند پڑا ہے. کیوں بند پڑا ہے؟ یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا مذاق اڑا بنایا ہوا ہے. آپ نے اس کا جو ماسٹر پلان تھا پورے شہر کا شہر آپ نے تباہ و برباد کر دیا. جو نالے تھے، جو گرین بیلٹس تھیں وہاں پہ. اب آپ کو مزے دلچسپ بات بتاؤں، اب انتظامیہ نے کیا کیا؟ مجبوری تھی جناب گرین بیلٹس جو ہے نا وہ ریسٹور کرنی تھی. اب کہاں پہ ہے کہ جہاں پہ میرا گھر بن گیا گرین بیلٹ پہ، اس کے لیے اب تعویلیں گھڑی جا رہی ہیں. کوئی تعویل نہیں ہونی چاہیے. 10 بستہ گزارش ہے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کے چیف جسٹس صاحب اور باقی جسٹس صاحبان سے کہ جس جگہ پہ گرین بیلٹ مفاد عامہ کے جس پلاٹ کے اوپر
किसी भी सूरत में कोई कब्जा है, चाहे किसी ने मजहब की आड़ में किया हुआ है, चाहे किसी ने ज़रूरत की आड़ में किया हुआ है, चाहे किसी ने कोई रफाई काम के लिए किया हुआ है, वो सारे कब्जे वागुजार होने चाहिए ताकि इस शहर की थोड़ी सी शक्ल बने। हुआ क्या, एक जगह पे आपने चले ये हाँ तो जी, अदारा तरक्यात एक हाँ जी, हो ये गया। हाँ इस जी। पे अब सुप्रीम कोर्ट ने खासा जी हाँ। मुतरक रोल प्ले किया। वो केस अब भी महकमा ज़ेर औकाफ समाअत की है। 2000 एकड़ जमीन थी, जी। 2000 कनाल जमीन थी, वो कब्जा हुई थी। वो आप देखें कि ये जिन महकमों ने उसको वागुजार करना था वो नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आजाद कश्मीर के आर्डर के ऊपर वो वागुजार हुई और महकमे को वापस हुई। देखें ये कैसा काम है। मेरा ख्याल ये है ठीक कि है, अगर अब आगे हमारे चोई साहब। इंतजामिया के अगर हमारे दोस्त अगर कोई सुन रहे हैं जो कि इस काम में रहे, मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। देखें जी, बहुत सारे इकदाम हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के, जैसे दूध की नाकस सप्लाई को रोकना। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो खुराक है उसको जो अच्छी खुराक, बेहतर खुराक जो इंसानी सेहत के लिए ठीक हो, उसको इंश्योर करने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आज़ाद कश्मीर के अंदर फूड अथॉरिटी का क्या अमल में लाया गया। अब फूड अथॉरिटी को पंजाब फूड अथॉरिटी तर्ज पर फाल बनाने और वही निज़ाम यहाँ पे वज़ा करने के लिए भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर के अहकामात की रोशनी में जो फूड का मुतलका चीज़ें आज़ाद जम्मू कश्मीर में सप्लाई हो रही हैं या तैयार हो रही हैं, उनका मयार चेक करने के लिए मोबाइल जो हैं फूड टेस्टिंग लैब्स का वो तैयार हो रही हैं। इसके लिए महकमा खुराक जो है वो मुतहर्रिक हो गया है। इसके इन इकदामात के पीछे भी जो डायरेक्शंस हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की हैं। इसके अलावा अगर एक और मुकदमे की हम बात करें, मोहम्मद अजीम दत्त बनाम राजा खादम हुसैन वगैरह पर जो इसमें इन दरखास्तों इस पे अमल दरामद और तौहीन की दरखास्तों पर भी समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मीरपुर में जो मास्टर प्लान था की खिलाफ वर्जी, शहर में ग्रीन बेल्ट और पार्कों के लिए मुख्तस शुदा रकबा को गैर कानूनी काबजीन से वागजार कराने का हुक्म दे रखा है। यह मुकदमा भी ताहाल ज़ेर समाअत है। इसके अलावा जो पर्ल डेवलपमेंट वाले मुकदमे की हमने बात की, वो अलियास जंडियालवी वगैरह बनाम पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो था। तो अब ये बेशतर जो हमने जो मौज़ूआत रखे आज के चूँकि टॉपिक के अंदर जो ये चीज़ें जिन पे बात की हमने, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पे ये अदारे मुतहर्रिक हैं। सवाल ये बनता है ये काम इन अदारों के करने के थे। मज़ा तब आता जब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बगैर ये अदारे काम कर रहे होते। अब सवाल तो बनता है कि ये अदारे अज़हुद क्यों काम नहीं करते हैं, और इन अदारों में अगर कोई जो नाहल किस्म के लोग हैं तो वो इन अदारों पे क्यों सवार हैं, उन्हें घरों में क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो इस पे एक और प्रोग्राम बनता है, वो अगले दिनों में आप तक पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं प्रोग्राम के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये वो इकदामात हैं जो हुकूमत के करने के थे, ये सुप्रीम कोर्ट कर रही है और इससे आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो रहा है। इसी के साथ मुझे और मोहम्मद शकील चोई साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.